दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि शौर्य मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर मेरा हाथ छोड़ दिया। अब मैं अपने सीट में चली गई। यह सब क्या हो रहा है मेरे और शौर्य के बीच में, पर बहुत जल्द पता लग गया। अब आगे इन सब चीज़ों का मतलब जब शौर्य ने मुझे अपने फार्म हाउस में बुलाया और कहा अर्जेंट मीटिंग है, और मुझे फाइल की लिस्ट बता दी थी कि जल्दी से इसे लेकर मेरे फार्म हाउस में आ जाओ। मैं सारी फाइलें लेकर ऑफिस की गाड़ी में वहां पहुंच गई थी। सूर्या ने मुझे वहीं पर रुकने को कहा था और मीटिंग में बैठकर नोट्स लेने को कहा था। जब मीटिंग खत्म हुई तो मैं सूर्या से परमिशन लेकर घर जाने लगी थी। उसने कहा कुछ खाकर जाना। सूर्या शराब के नशे में था और क्लाइंट के साथ पी रहा था। मैं वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं घर जाकर खा लूँगी। उसने हमने कहा तुम्हारे सामने खाया और ड्रिंक किया और तुम्हें कुछ ऑफर नहीं किया। मुझे बुरा लग रहा है, प्लीज़ बैठ जाओ। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। तुम इतना ट्रस्ट मुझ पर कर सकती हो। सूर्या मेरा बॉस था तो मैं क्या करती। मैं वहीं बैठ गई। उसने मुझे ड्रिंक ऑफर की। मैंने कहा मैं नहीं पी सकती, आई एम सॉरी सर। उसने कहा बिजनेस मीटिंग में यह सब कुछ चलता है, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। और ज़बरदस्ती मुझे शराब पिलाने लगा था। मुझे एक अनहोनी का डर लग रहा था। वह खुद भी पिए जा रहा था और फिर वह पल आ गया था। उसके सर पर शैतान हावी हो गया था। वह अब मेरे बिल्कुल करीब आ गया और मुझे चूमने लगा था। उसने कहा मैं तुम्हारे होठों को कब से देख रहा हूँ। आज इसका रस पिए बिना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह मुझे बेतहासा चूमने लगा था। मैं भी शराब के नशे में थी, लेकिन फिर भी मैं यह सब कुछ नहीं चाहती थी। मैंने कहा सूर्या रुक जाओ, मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, तुम मेरे बॉस हो। यह सब कुछ नहीं हो सकता है हमारे बीच में, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसने कहा असिस्टेंट और बॉस को पूरे तरीके से एक दूसरे को जानना चाहिए, और यही तरीका है कि हम पूरे तरीके से एक दूसरे को जान सकते हैं। फिर मैं उसे रोकने लगी थी। मेरे आंखों से आंसू आ गए थे और मैं उससे विनती करने लगी थी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने यह सब कुछ कभी नहीं किया। मैं पवित्र हूँ और मुझे अपवित्र मत करो। मैं बदनाम हो जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। उसने कहा मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ सकूँ। छोड़ नहीं पाऊँगा, तुम मेरी हो। आज की रात खुद को नहीं रोक पाऊंगा। मैंने कहा फिर मेरी मांग भर दो अभी के अभी। उसने कहा नहीं कर सकता तुमसे शादी। मैं करोड़पति हूँ, तुम आम घर की लड़की हो। मैं आसमान हूँ, तुम जमीन हो। हम दोनों का कोई मेल नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मैं पूरी सावधानी के साथ करूँगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा, वादा करता हूँ। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। अगर उसके जज्बात इतने ही बेकाबू हो रहे हैं तो मुझसे शादी से इनकार क्यों कर रहा है। मैंने कहा सूर्या हमारे में ऐसा नहीं चलता, प्लीज़, यह पाप है। तुम्हारे पास दौलत है और मेरे पास इज्जत। वह नहीं माना और ना जाने कौन से पल थे। उसने मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया था। उसने मेरी ज़िंदगी को रौंद दिया। पूरी रात वह मेरे साथ था। मेरी आंखों के आंसू की उसने परवाह नहीं की थी। मेरे लाख मिन्नतों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह नहीं रुका, नहीं माना। सुबह उठकर मैं अपने घर आ गई थी। वह मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे जीने की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। यह उसने मेरे साथ क्या कर दिया था। आखिर मेरा कसूर क्या था। उसने इस बात का तो बदला नहीं लिया कि मैंने उसे उसके भाई के बारे में भला बुरा सुनाया था। मैं सोच सोच कर बहुत रो रही थी। मेरी बहन मेरे पास आ गई थी और मैंने उसे सारी बातें बता दी। हम दोनों के बीच में कुछ भी छुपा नहीं रहता था। उसने कहा वानी तुम नौकरी छोड़ दो और दूसरी नौकरी ढूंढ लो। मत जाओ उस जालिम इंसान के पास दोबारा। मैंने अपने मोबाइल से ही रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके सूर्य को भेज दिया था। मेरे अंदर जो तकलीफ हो रही थी उसे कैसे दूर करूं। मैं सूर्य पर भरोसा करती थी, उसे अच्छा इंसान समझती थी। शायद गलती मेरी थी। शायद मैं रात में उसे ठीक से समझा नहीं पाई थी, क्योंकि मैं भी नशे में थी। मेरी ना मैं उसको हाँ समझ लिया था। मैं अपने आप को कोसने लगी थी, लेकिन मुझे उससे बाहर निकलना था। मैं अपने लिए दोबारा जॉब ढूंढने लगी थी और एक जगह मुझे जॉब मिल गई थी, पर उसने मुझे पहले कंपनी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करने को कहा था, जो कि मेरे पास नहीं था। मजबूरी में फिर मुझे सानिया इंडस्ट्रीज जाना पड़ा। सूर्या मीटिंग में बिजी था तो मैं बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। मीटिंग खत्म करके सूर्या अपने कमरे में ही आ रहा था तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे अंदर बुला लिया और कहा क्या बात है, क्या चाहती हो तुम। मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसको देखकर मुझे उस रात की बातें याद आ गई थी और मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। किसी तरीके से मैंने आंसू पोंछ कर कहा सर मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। सूर्या कुछ बोल नहीं रहा था, वहीं बैठे बैठे मुझे देख रहा था और मैं रो रही थी। आज मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सूर्या ने कहा उस रात जो कुछ भी हुआ था, मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा इसमें मेरी ही गलती थी।
मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं आपको ठीक से ना नहीं कर पाई थी। शौर्य कुछ भी नहीं कह रहा था, वहीं बैठा हुआ था, बस मुझे देखे जा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या आप मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे? शौर्य ने कहा, मैं बहक गया था। पहली नज़र में ही तुमसे प्यार कर बैठा था, जब तुम अपनी बहन के बारे में मुझसे झगड़ा करने के लिए आई थी। ना जाने किस बुरी घड़ी में मैं तुम्हारे साथ वह गलत काम कर बैठा। शायद वह इसीलिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो शायद। शौर्य और शिवानी दो जिसमें एक जान हो। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। मैंने कहा, शौर्य क्यों तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूँ? तुम मेरे बॉस थे, मेरी हिफाजत करना तुम्हारा काम था। तुम्हारे भरोसे मैं वहाँ फार्म हाउस में चली गई थी। तुम मर्द होकर अपने जज्बातों पर काबू ना कर पाए। शौर्य ने कहा, तुम जो सज़ा दोगी मैं भुगतने को तैयार हूँ, बस मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। मुझे अपना लो, एक आखिरी बार भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, पर तुम बहुत रईस इंसान हो और मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। हमारा स्टेटस एक जैसा नहीं है। तुमने ही तो कहा था ना। यह कहकर मैं उठकर जाने लगी थी। मैं शौर्य के सामने और रहती तो कमज़ोर पड़ जाती, पर शौर्य पीछे पीछे आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मत जाओ शिवानी। अब मैं अपने आप को रोक ना सकी। मैं गुस्से में थी, बहुत गुस्से में थी। उसने मेरी आत्मा तक को मार दिया था, लेकिन शायद मैं उससे प्यार करने लगी थी और फिर मैं उसके सामने टूट गई। उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, 7 जन्म तक तुम्हारा साथ ऐसे ही रहेगा। यह थी शौर्य और शिवानी की मोहब्बत की कहानी।